साल 1967 की बात है। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे। नाम था डॉक्टर रिचर्ड अल्पर्ट। मनोविज्ञान के विद्वान, पढ़े लिखे, तर्कशील और एक पक्के नास्तिक आदमी। जिंदगी भर किताबों में उलझे रहे, दिमाग से सब कुछ समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक खालीपन था, एक अधूरापन था। उनकी माँ का देहांत हो चुका था और उस दर्द को भुलाने के लिए वो भारत आए। आध्यात्मिकता की खोज में नहीं, बल्कि सिर्फ एक पर्यटक की तरह, यानी घूमने फिरने। भारत में घूमते घूमते एक दिन किसी ने उन्हें सलाह दी कि अगर सच में कुछ देखना है तो नैनीताल के पास कैंची धाम चले जाओ, वहाँ नीम करोली बाबा रहते हैं। रिचर्ड मुस्कुरा दिए। उन्होंने सोचा, एक और बाबा? भारत में तो हर गली मोहल्ले में बाबा बैठे मिल जाते हैं, लेकिन ना जाने क्यों कुछ अनजाना खिंचाव उसे कैंची धाम की ओर ले गया। जब वो कैंची धाम पहुँचे तो देखा कि एक साधारण सा आश्रम था, पहाड़ों के बीच, और वहाँ एक तख्त पर एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ एक सामान्य सा बुजुर्ग बैठा हुआ था। लोग लाइन लगाकर उनके पैर छू रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, रो रहे थे। रिचर्ड ने मन में सोचा कि ये क्या तमाशा है। मैं हार्वर्ड का प्रोफेसर हूँ, मैं किसी के पैर नहीं छूने वाला। ये सब अंधविश्वास है। उसका अहंकार, उसका ज्ञान, उसकी डिग्रियां सब उसके साथ थीं। जब उनकी बारी आई तो वो बाबा के सामने पहुँचे तो बाबा ने उन्हें देखा भी नहीं, बस इत्मीनान से अपनी जगह पर बैठे रहे। और फिर अचानक, बिना किसी परिचय के, बिना कुछ पूछे, बाबा ने धीरे से कहा, बेटा, कल रात तुम तारों को देख रहे थे ना? रिचर्ड के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाबा ने आगे कहा, तुम अपनी माँ को बहुत याद कर रहे थे। तुम अपनी माँ को बड़ा याद कर रहे थे। उन तारों में उन्हें ढूंढ रहे थे, रो रहे थे। दुखी मत हुआ करो बेटा। उस एक पल में रिचर्ड अल्पर्ट का पूरा संसार मानो बदल गया। हाँ, कल रात वो सच में तारों को देख रहे थे। हाँ, वो अपनी माँ को याद भी कर रहे थे। हाँ, वो अकेले में रो भी रहे थे। ये बात उन्होंने लेकिन किसी को बताई नहीं थी। फिर इस साधारण से दिखने वाले इंसान को ये कैसे पता चला? हाँ, अल्पर्ट मन ही मन ये सोचने लगा। वो हार्वर्ड का घमंडी प्रोफेसर, वो पक्का नास्तिक, वो तर्कशील वैज्ञानिक उसी पल बाबा के चरणों में गिर पड़ा। सारा अहंकार, सारा ज्ञान, सारी डिग्रियां सब धूल में मिल गईं। उस दिन के बाद रिचर्ड अल्पर्ट अमेरिका नहीं गया, बल्कि लौटे तो एक सामान्य से इंसान बनकर। बाबा ने उन्हें नया नाम दिया, रामदास। और वो रामदास आज पूरी दुनिया में एक महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने बी हेयर नाउ जैसी किताब लिखी जो लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। वो प्रोफेसर जो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, वो आज दुनिया भर में लोगों को प्रेम, करुणा और भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। तो क्या सीख मिलती है इस कहानी से? पहली बात, बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो तो अंतर्यामी थे, दिलों की बात जानते थे। दूसरी बात, हमारा अहंकार, हमारा ज्ञान, हमारी पढ़ाई लिखाई, ये सब परमात्मा के आगे कुछ भी नहीं है। जब गुरु की कृपा होती है तो पत्थर दिल भी पिघल जाता है। तीसरी बात, देर से सही, लेकिन जब सच्ची भक्ति जागती है तो जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। रिचर्ड अल्पर्ट आए थे एक पर्यटक बनकर और लौटे एक भक्त बनकर। ये है नीम करोली बाबा की महिमा, ये है उनकी लीला। आज भी कैंची धाम में लाखों लोग आते हैं। हर कोई अपने दुख, अपनी परेशानियां लेकर आता है, और बाबा भले ही वो अब इस शरीर में नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी कृपा आज भी वहाँ महसूस की जा सकती है। जैसे रिचर्ड अल्पर्ट बदल गए, वैसे आज भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। जय नीम करोली बाबा, जय हो महाराज जी की। बाबा, आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और बाबा के भक्तों तक ये संदेश ज़रूर पहुंचाएं। कमेंट में बताएं कि आपके साथ कभी बाबा की कोई ऐसी चमत्कारी लीला हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि बाबा की हर कहानियाँ, हर कथा आप तक समय समय पर पहुँचती रहे। जय नीम करोली बाबा, जय रामदास, जय श्री राम, जय हनुमान।